मैं इमरान फासगे और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पे। तो आज का अपना टॉपिक है प्रोसीजर फॉर क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन ऑफ ड्रेन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रिकॉशन देखते हैं। वियर हैंड ग्लोव्स एंड नोज मास्क बिफोर क्लीनिंग। हमको हैंड ग्लोव्स और नोज मास्क पहनना है। Ensure that all the parts which are affixed with the drains are belonging to same drain point। मतलब ये है कि जो हम लोग ड्रेन पॉइंट क्लीन कर रहे हैं उसी ड्रेन पॉइंट के ये पार्ट्स होने चाहिए, नहीं तो मिक्सअप होने के या दूसरे के मिस होने के चांसेस हैं। तो क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन की प्रोसीजर। आफ्टर क्लीनिंग ऑफ एरिया, ओपन द ड्रेन कवर एंड रिमूव द ड्रेन पॉट असेंबली फ्रॉम द ड्रेन टर्मिनल लोकेटेड इन प्रोडक्शन एरिया। क्लीनिंग होने के बाद हमको ड्रेन कवर खोलना है, ड्रेन पॉट निकालना है और रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ड्रेन। जो ड्रेन में वेस्ट मटेरियल जैसे कि पाउडर गया है, सील टैग हो सकते हैं, पॉली बैग या अनवांटेड दूसरा कुछ लेबल्स हो या कुछ और दूसरा पीसेस हो कुछ मटेरियल के, वो हमको ड्रेन पॉट से निकालना है। पॉली बैग में रखना है, उसको टाई करके स्क्रैप लेबल करके डिस्ट्रॉय के लिए भेजना है। डिसमेंटल द ड्रेन पॉट लीड बाय रिमूविंग द गैस्केट। वॉश ऑल द पार्ट विद द पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर से क्लीन करना है। क्लीन द स्क्रीन विद नायलॉन ब्रश। नायलॉन ब्रश से अगर उसके ऊपर रस्ट या कलर फॉर्मेशन हुआ है तो नायलॉन ब्रश से उसको रब करके क्लीन करना है। क्लीन द ड्रेन पॉट एंड ड्रेन पॉट लीड विद द नायलॉन ब्रश फॉलोड बाय द पोर्टेबल वाटर एंड सैनिटाइज विद द रिस्पेक्टिव डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। तो डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन जो भी उस दिन में यूज हो रहा है उसी डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से उसको क्लीन करना है। Gently clean the gasket with the lint-free cloth dipped in potable water and followed by the dry lint-free cloth and sanitize with the respective disinfectant solution। ठीक है। Flush the drain with potable water। तो ये सब करने के बाद हमको पोर्टेबल वाटर से पूरा फ्लश, मतलब उसमें कुछ भी प्रीवियस प्रोडक्ट या ट्रेसेस ऑफ प्रोडक्ट पाउडर कुछ भी नहीं होना चाहिए। Assemble the drain pot assembly and fix it in the drain located in the area। Place the screen and fill the 3/4 of the drain pot with respective disinfectant solution। जो पॉट है उसको 3/4 पोजीशन, मतलब 4 पार्ट है उसके, तो 3/4 पार्ट में हमको उसको डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से भर देना है। ये किस लिए भरना है कि अगर ड्रेन पॉइंट से कोई माइक्रोब्स या माइक्रोबियल ग्रोथ या कुछ भी ऑर्गेनिज्म अगर एरिया में एंटर होने का चांस है तो वहाँ ड्रेन पॉट में डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होने के कारण वो एरिया में एंटर नहीं कर सकता। इसके लिए हमको उसकी ग्रोथ ऊपर ना आए, इसके लिए हमको 3/4 पोजीशन में डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन भर के रखना है। और दोस्तों जो ड्रेन पॉइंट है, ड्रेन पॉइंट का जो शेप होता है वो एस शेप में होता है। एस शेप में इसलिए होता है कि अगर हम कोई जैसे क्लीनिंग कर रहे हैं तो क्लीनिंग का पानी ड्रेन पॉइंट से नीचे ईटीपी में चला जाएगा, तो वो पानी जो भी गया है वो बैक वॉश, मतलब बैक फ्लो ना हो। एक बार गया तो गया, वो दोबारा एरिया में ना आना चाहिए। अगर आया तो एरिया पूरा कंटेमिनेट हो जाएगा या माइक्रोबियल ग्रोथ जो भी है उसमें वो पूरे एरिया में हो सकती है। इसलिए उसका बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो एस शेप में होता है। प्लेस द ड्रेन कवर ऑन द स्क्रीन। और दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि दूसरे भी मेरे जो फार्मा रिलेटेड या आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो वीडियोस है वो आई बटन में आप वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने कुछ यूजफुल वीडियोस की लिंक दी है, तो आप उनको जाके चेक करके वॉच कर सकते हैं। रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन ऑफ द ड्रेन। ठीक है, ये क्लीनिंग होने के बाद फिर हमको
उसके लॉग बुक में एंट्री करनी है। डिटेल्स ऑफ क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन ऑफ द ड्रेन शैल बी वेरीफाइड बाय द क्यूए। और ये जो प्रोसेस हमने की है उसको क्यूए वेरीफाइड करेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कब हम लोग ड्रेन पॉइंट सैनिटाइजेशन करते हैं, कब करना चाहिए, तो वो फ्रीक्वेंसी प्रोसेस एरिया और नॉन प्रोसेस एरिया के लिए अलग अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस एरिया के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो प्रोसेस एरिया ड्रेन शैल बी क्लीन एंड सैनिटाइज एट द एंड ऑफ द डे। तो ये प्रोसेस एरिया मतलब जहां हम लोग बैच ले रहे हैं एरिया है, जैसे कि ग्रैनुलेशन एरिया हो, कॉम्प्रेशन एरिया हो, कोटिंग एरिया हो, कैप्सूल, प्राइमरी पैकिंग। तो ये एरिया जहां मशीन है, जहां पाउडर का कांटेक्ट आता है वो प्रोसेस एरिया है। और जहां नॉन प्रोसेस एरिया मतलब जैसे हुआ कोई ऑफिस है, जेनिटर रूम है, या स्टेजिंग एरिया हुआ, कोई होल्ड एरिया हुआ, तो ये नॉन प्रोसेस एरिया में आता है। तो प्रोसेस एरिया के लिए एंड ऑफ द डे हमको सैनिटाइजेशन करना है और रिकॉर्ड द क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन रिकॉर्ड में हमको उसकी एंट्री करनी है। दूसरी फ्रीक्वेंसी है इन टाइप बी क्लीनिंग प्रोसेस एरिया ड्रेन शैल बी क्लीन एंड सैनिटाइज विथ रिस्पेक्टिव डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन एंड रिकॉर्ड द क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन रिकॉर्ड। जब भी टाइप बी होता है, टाइप बी खत्म होने के बाद हमको ड्रेन पॉइंट सैनिटाइजेशन करना है, भले ही वो दिन में फिर एक बार हो या 2 बार हो, 3 बार हो। तो हमको अगर कोई टाइप बी नहीं है तो एंड ऑफ द डे करना है। अगर टाइप बी आ रहा है तो एवरी टाइप बी के बाद हमको ड्रेन पॉइंट सैनिटाइजेशन करना है और उनका रिकॉर्डिंग करना है। नॉन प्रोसेस एरिया ड्रेन शैल बी क्लीन एंड सैनिटाइज एट द एंड ऑफ द डे एंड रिकॉर्ड इन द क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन लॉग। ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट कौन कौन से यूज करने हैं? मंडे, वेंसडे, फ्राइडे हमको वायरोसील 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूज करना है। और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे वायरेक्स सेकंड 256.4% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूज करना है। तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को वायरोसील 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मंगलवार, वीरवार और शनिवार को वायरेक्स सेकंड 256.4% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूज करना है। बचा संडे, तो संडे को वायरोसील 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूज करना है। तो इसमें जैसे कि ये ड्रेन पॉइंट हम लोग फिर इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग चेंज कर रहे हैं। जैसे देखो मंडे वायरोसील आ रहा है तो मंगलवार को वायरेक्स आ रहा है, बुधवार को वायरोसील आ रहा है तो वीरवार को वायरेक्स आ रहा है। तो ये क्यों होता है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो भी माइक्रोब्स है, माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस है, तो उनका रेजिस्टेंस पावर अगर हम लोग एक ही डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। तो उसको ब्रेक करने के लिए हमको ये डिसइंफेक्टेंट की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। अगर समझ लो हमने सोमवार से शनिवार तक वायरोसील यूज़ किया तो जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ है उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा उनका, और वो किल होने के चांसेस कम होते हैं और माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़ जाएगी। मगर हमको ऐसे होने नहीं देना है, तो उनको किल करना है। डिसइंफेक्टेंट यूज़ करने का मतलब भी यही है कि हमको जो भी माइक्रोबियल लोड, माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको बंद करना है। तो उसके लिए उनकी रेजिस्टिविटी कम हो, इसलिए हमको डेली बेसिस पे हम लोग डिसइंफेक्टेंट चेंज करते हैं। तो ये था दोस्तों इसमें क्या प्रोसेस क्लीनिंग की और सैनिटाइजेशन ड्रेन पॉइंट करने की प्रोसेस, और कितने वॉल्यूम में हमको डिसइंफेक्टेंट पॉट में भर के रखना है, वो ड्रेन पॉइंट का शेप, उसकी फ्रीक्वेंसी, कब कब करते हैं प्रोसेसिंग एरिया और नॉन प्रोसेसिंग एरिया के लिए, और उनके जो डिसइंफेक्टेंट यूज़ हो रहे हैं कौन से डे में क्या हो रहे, वो हमने यहाँ देखा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और
करते रहो एस इंटरव्यू की तैयारी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।